આપણે આપણા પરિવાર चले लोकेशन में भी अपने पास आए ना वही हमारे अपना परिवार की मणि चली हाँ गई है। परिवार के आगे बहन जी, आज उपलाना आगमन हुआ है, क्या कुछ राजनीतिक चर्चाएं उस पर भी? आज तो खैर हम इसमें अफसोस हाँ, सोच में आए हैं। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और पंचायत की बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी सब इज्जत करते हैं और सभी के उनके बारे में ऐसे विचार जो वो कहते थे सब मानते मानते इसलिए क्योंकि उनकी इज्जत कमाई यही होती तो बहन जी, मैं राजनीति की थोड़ी सी करूंगा क्योंकि जो भी दूसरा सत्र है, लेकिन अभी तक प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाया, उसको लेकर क्या कहें? तो ये पार्टी का फैसला होता है और मैं पहले भी कह रही थी कि ये फैसले कई बार अपने आप में ही एक फैसला होते हैं कि कब पार्टी हाईकमान क्या चीज बताएगी कैसे बताएंगे। हाईकमान के संज्ञान में सब कुछ है और उचित समय पर हाईकमान अपना फैसला देगी। मैं बात करूंगा, आज राहुल जी का एक बयान था कि जो पार्टी में रह करके भाजपा की मदद कर रही है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो प्रदेश में भी ऐसे कुछ हो? कई जगह जो भी इस तरह की बात है राहुल जी के संज्ञान में है और उन्होंने सब कुछ जानते हुए ही ऐसी बात कही है। हर एक नेता इतनी बेबाक बात नहीं कर सकता, लेकिन राहुल जी ने ये बात कही है तो चारों तरफ सब चीजें देखते हुए उसको पहचानते हुए और भांपते हुए ही कही, क्योंकि पार्टी को नुकसान कई तरह से हो सकता है। उनमें एक ये भी है कि जो पार्टी के अंदर अपने आप को कांग्रेसी कहलाएं लेकिन उनके किसी न किसी तरह से भाजपा का फायदा करवाएं तो उन लोगों की पहचान होनी भी चाहिए और फिर जो असली कांग्रेस वर्कर है वो निराश क्यों हो, वो फिर और अच्छे ढंग से काम करे। तो क्या मानते हैं, अब जो संगठन की बात आ रही है, संगठन अभी तक भी नहीं बन पाया, तो क्या मानते हैं जल्द होगा? संगठन के बारे में भी हमारी मीटिंग हुई थी पीछे, राहुल जी ने और हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने दी थी और उसमें यही है कि क्योंकि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग राज्यों में अलग स्थिति है कि हमें नीचे तक संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। हम अपने हरियाणा की बात करें तो ठीक है, कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो नेतागिरी में तो हैं, लेकिन जो वर्कर है और नीचे जमीन पर जो काम करता है उसकी पहचान तो चाहिए। ये बात मैंने पहले भी, जब मैं भी अध्यक्ष थी उस समय संगठन नहीं बना, मैं तब भी कहती थी। और एक ये है पीड़ा भी है और इस चीज का मलाल भी है, संगठन तो होना चाहिए था और अभी भी संगठन के बिना हमारे लोग हमारे वर्कर जो जमीन पर काम करते हैं, चाहे वो चुनाव कोई भी हो, उन्होंने काम किया दिखाया, नतीजे अच्छे दिखाए, बेहतर हो सकते थे जो अलग कारण रहे, लेकिन इसमें कमी है तो हमारी सबकी है, हमारे वर्कर की कमी तो नहीं। महापौर और नगर पालिकाओं के चुनाव रहे, तो उनमें क्या नतीजे मानते हैं? 12 तारीख को पता चलेगा। हमने सब जगह तो सिंबल पर नहीं लड़े, जी। केवल कॉरपोरेशन में लड़े, परिषद में चेयरमैन का लड़े, बाकी सब तो खुला। तो सरकार की स्थिति आज क्या मानते हैं, ठीक चल रही? देखो सरकार ने भाजपा ने वायदे बहुत किए, 10 साल का इन्हें मौका मिला और 10 साल में इनके पिछले वायदे ही पूरे नहीं हुए और उस समय जो हम कहते थे केवल चुनावी बात नहीं थी, हर एक वर्ग दुखी था और हरियाणा में आम जनमानस कहता था कि भाजपा की सरकार जाए और कांग्रेस की सरकार आए। अभी भी इन्होंने वायदे किए हैं तो 100 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन कई बातें जो भी शुरुआत हुई भी नहीं है।
लोगों के सामने वायदा किया, 10 साल आपने क्या किया, 10 के बाद अब जब तीसरी बार जैसे भी मौका आपको मिला है, जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जमीन पर अभी तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। भाजपा की एक आदत है कि वायदे और खोखले स्लोगन तो इन्होंने हमेशा दिए हैं। कानून व्यवस्था को किस तरीके से देखते हैं? कानून व्यवस्था तो बुरा ऐसा हाल है कि आज के दिन अपने आप को कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। खास तौर से आप देखते हैं कि पूरे हरियाणा में, हम अपने यहाँ का ही देख लें, अपने यहाँ ही देख लें, एनसीआर वगैरह में तो है ज्यादा, लेकिन हम अपने यहाँ देखें, गांव गांव में, शहर शहर में जिस तरह की वारदात होती है, कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा प्रकोप है वो है नशे का, उसके साथ ही क्राइम भी जुड़ा होता है। सरकार किसी भी चीज पर काबू नहीं पा रही है, शासन कमजोर है, प्रशासन कमजोर है। वही वो अच्छा बोलती है। ठीक है। हाँ, हमारी कमी है। मैम ने जो बोला वर्कर की, अब गांव में लोग जागृत नहीं है। अब जैसे ये बोला बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे दी, कौन सी दे दी? ये मतलब ग्रुप डी किसी की नौकरी को आवा है, रुआई कसर मारा मको काटा है, किराया बढ़ा दिया, बोला उज्ज्वला के सेंटर दे, वो दे दी सिलेंडर। अब रेट कहाँ पहुंच रहा है सिलेंडर का? वो तो निकल गया मेरा मको, वो तो 1 साल में पूरी होगी भाजपा तो खुद। अब तो उनका आगे की नहीं पड़ी, राज कैसे बचाए? बेवकूफ बनावा है, राज करे है। नशा बढ़ गया, क्राइम बढ़ गए। अब मुझे एक किस्म के मोल खरीद लिए, गामा बोले एक घर में एक नौकरी पाके, ठीक है 16-17 हजार की पाके रहूं कि ये तो देखो क्वालिफिकेशन क्या है, उसके हिसाब से तो नौकरी नहीं मिली। अब कह रहे हैं कि भाजपा में बोले खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी दी है, और कांग्रेस वाले पैसे लेते थे, वो भी बीच में हमारे वर्गीय वर्कर थे। अब बदनाम सरकार होने लग रही है। अब वो तो भ्रष्टाचार जो था वो तो अब भी है। बस मैं तो ये कहूंगी, मैम से ये प्रार्थना करूंगी कि कांग्रेस एक कमी की, एक तो आपसी थोड़ा सा विश्वास और एकता की कमी थी, दूसरा गांवों के लेवल पे वर्कर नहीं थे, खास स्ट्रॉन्ग वर्कर ना होने की वजह से। अब एक वर्कर थोड़ा अच्छा दौर लगाओ, एक ही हो ही नहीं एक जगह, तो थोड़ा सा वो आगे के लिए ध्यान दे, तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है मैम से।